Hello everyone, welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म. माय नेम इज दर्शना यादव. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है? द वर्ड एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड. तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट वे में क्वेश्चन है, ठीक है. हालांकि ये सारे कल्चर हमने देख रखे अभी कौन सा वर्ड किस में आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट है ना उसकी बात कर लेते हैं. एंटमो का मतलब ही क्या होता है? कीट. और लोजी का मतलब होता है स्टडी, है ना. इंसेक्ट जो एंटमोलॉजी, इंसेक्ट की जो कीट मकोड़ों की स्टडी की जाती है वो कौन में की जाती है? एंटमोलॉजी में. और ये जो शब्द है ये किससे, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, रोमन लैंग्वेज से या फिर अरेबिक लैंग्वेज से. तो इन चारों में से अगर हम बात करते हैं, देखिए लैटिन वर्ड मोस्टली जिसके वर्ड के आगे कल्चरा लगा है ये हमने बेसिक में पढ़ा है. बट मैं आपको बाकी एग्रीकल्चर वो वाली अपन छोड़ के एक बात करते हैं, एपीकल्चर जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं ना उनको लेंगे अभी, ठीक है. जो एपीकल्चर है वो किसका है भाई? एपीकल्चर ये है लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है. अब रोमन से कौन सा लिया गया है? जो हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? सीरियल्स को पढ़ते हैं ना, अनाज वाली फसलें. सीरियल्स वाला जो है ना, सीरियल को रोमन लैंग्वेज से लिया गया है. और इस सीरियल का मतलब ही क्या होता है? इस सीरियल का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन, यानी अनाजों की देवी. इसका मतलब ही क्या होता है? अनाजों की देवी के रूप में सीरियल्स को बोला जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे अरेबिक, तो आपने ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है. जो मॉनसून वर्ड है जिसे मानसून बोला जाता है, मानसून जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो अरेबिक भाषा का शब्द है, ठीक है. बाकी हम जो बात कर रहे हैं एंटमोलॉजी, है ना, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये जो सारे हैं ये किसके हैं भाई? ये ग्रीक भाषा के हैं. बाकी फैक्ट टू फैक्ट चीजें हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉर्मेंसी की बात करेंगे. देखो डॉर्मेंसी ऑफ, ये अमूमन बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है. डॉर्मेंसी ऑफ पैडी कैन बी ब्रोकन बाय, किसमें भी डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? सुसुप्त अवस्था में चले जाना. बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं होता है ना, कोई भी उसको फैक्टर दे, मतलब नेचुरल सारी चीजें हैं बट फिर भी वो क्या नहीं होगा? वो जर्मिनेट नहीं होगा. उसके बाद उसको कुछ कल्चर, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, फिजिकल हो, किसी भी चीज से उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है. उसके बाद जो है वो क्या होता है? अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए रेडी होता है. धान की सुषुप्तावस्था को किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है? 1% HCl, 0.5% KNO3, H2SO4 या फिर CH3OH. तो देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे तोड़ते हैं किसकी? पैडी की डॉर्मेंसी को. सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है. H2SO4 जो है उसके सॉल्यूशन में 1% सॉल्यूशन में हम सीड को डिप करते हैं और उसके बाद जो है पैडी की क्या ब्रेक होती है? डॉर्मेंसी, सुसुप्तावस्था को तोड़ा जाता है. उसके बाद वो जर्मिनेट होने के लिए तैयार है. मेजर मिनरल प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सबसे वैसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा फाइबर हमें बहुत अच्छा मिलता है ना. बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट अगर मिनरल्स मिलता है वो कौन सा है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, बोरोन या फिर नाइट्रोजन. तो देखिएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर दोनों की बात करें तो ICMR के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के कितने अपटेक करना चाहिए हमें? 400 ग्राम दोनों को, फ्रूट्स और वेजिटेबल का क्या करना चाहिए? अपटेक या इनटेक करना चाहिए, ठीक है. सॉरी, इसमें से भी सबसे ज्यादा जो मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में वो क्या है? पोटेशियम. यानी पोटेशियम का जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में. इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है और सिंपल भी है. अभी तक जितने भी हमने किए सिंपल है. आगे हम थोड़े से करंट अफेयर के रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और विद डिटेल में पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैव व्हाइट कलर्ड फ्लावर. कौन सी निम्नलिखित में से किस सब्जी के फूलों का रंग सफेद रंग का होता है? ठीक है, ये अगर वेजिटेबल साइंस में स्पेशली अगर हम नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. वैसे भी कंपटीशन में पूछ लेते हैं. पॉइंटेड गार का मतलब होता है परवल,
ठीक है। बॉटल गार्ड यानी लौकी या फिर घिया, ठीक है। दूसरा है चिल्ली, तो समझ ही गए हो, मिर्च, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों के फूलों का रंग क्या होता है। तो देखिए, बात करें बॉटल गार्ड और पॉइंटेड गार्ड, तो ये तो आ गई कुकुरबिटेसी फैमिली से, ठीक है, और चिल्ली सोलेनेसी से आ गई। इन तीनों के, तो इसका जो आंसर हो गया है वो तो क्या हो गया भाई, ऑल ऑफ दीज हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो बॉटल गार्ड, पॉइंटेड गार्ड और चिल्ली, इन अगर बात करें तो इनका जो फ्लावर कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। लेजेरिया, सेनेरिया, कैप्सिकम एनम और पॉइंटेड गार्ड, ट्राइजोंटा डाइकोका का जो कलर होता है फ्लावर का वो क्या होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which state government has approved the draft of मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, under which agriculture power consumers will get 1000 every month? क्या बोला गया है, किस राज्य सरकार ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मंजूरी क्या दी है, के तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को 1000 रुपए मासिक जो है वो क्या होगा, कमी होगी या फिर उसे भुगतान गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में एमपी और फोर्थ में महाराष्ट्र। तो किसने ऐसा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रावधान दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन जो है राजस्थान विल बी राइट। मिस्टर हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने ये वाली चीज मुख्यमंत्री, अब आपको ये याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 9 जून 2021 को ये क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है ये हम यहां देखते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021, 9 जून 2021, 9 जून 2021 को। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव अ ग्रांट ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज पर मंथ टू मीटर्ड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। ये चीज आपको याद रखना है, जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर है यानी जो किसान है उनके मीटर लगे हुए हैं उसमें से, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड मैक्सिमम, उस इलेक्ट्रिसिटी जिनके मीटर लगा हुआ है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में से 1000 रुपए जो है वो खुद गवर्नमेंट भुगतान करेगी। अगर ये मंथली जो है वो 1 महीना, और अगर पर एनम देखें या ईयरली देखें तो वो कितना हो जाएगा भाई, 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम और 12,000 रुपीज पर एनम। इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कहां से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट की है, क्या है इसमें, तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, फैक्ट टू फैक्ट है ना, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट हम देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर, ठीक है, रबर प्लांटेड ऑन द आउटस्टिक्स ऑफ, दुनिया का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर किस शहर में लगाया है, तो ये ऑप्शन आपको देखिएगा गुवाहाटी असम में, चंबा हिमाचल प्रदेश में, सैटुल मिजोरम में या फिर दहालिया त्रिपुरा में। तो आपको ये बताना है फर्स्ट, वैसे बात की जाए रबड़ वाला जो प्लांटेशन है वो कहाँ पे है, साउथ में है, बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला जेनेटिक मॉडिफाई अगर बताएं तो वो कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। The world first genetically modified rubber plant was planted on outstick of Guwahati, Assam, ठीक है। Developed by, अब देखिएगा किसने डेवलप्ड किया है, डेवलप्ड बाय केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? केरला, अंडर द रबर बोर्ड, रबर बोर्ड के अंडर में आता है, ठीक है। द GM रबर प्लांट विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलपमेंट स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो इन्होंने इनके अंडर में ये प्रोजेक्ट यहाँ का है, रबर बोर्ड के सुपरविजन में GM रबर तैयार किया गया है और उसे गुवाहाटी असम में क्या किया गया है? प्लांटिंग किया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड एक्सपेक्टेड फ्लोरिस्ट ऑफ द रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे क्या किया गया है? भी ग्रो किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आपको याद करना है किसके अंडर में है? केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRII, जो कि अंडर किस में है? रबर बोर्ड के में। नेक्स्ट हमारा है कि कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के लिए है, यानी गुवाहाटी असम में जो है वो इसे क्या लगाया गया है? फर्स्ट GM रबर लगाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वाज रिपोर्टेड बाय, प्रथम पादप परजीवी जीवाणु का जो सूचक जो है वो कहाँ पे, किसके द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया था? फर्स्ट बात करते हैं टीजे ब्रुल, नेक्स्ट है नीदम, थर्ड है लुइस पाश्चर और फोर्थ है ल्यूवेनहॉक। तो देखिएगा फर्स्ट जो हुआ था फायर बिलाइट ऑफ पियर की बात करें, वहां पे खोजा गया था और टीजे ब्रुल ने खोजा था ना। एंड एप्पल, फायर बिलाइट ऑफ, तो ये है बैक्टीरियल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियल्स, फर्स्ट जो डिजीज खोजी गई थी वो कौन सी थी? फायर बिलाइट ऑफ पियर और एप्पल, और ये बात किया जाए तो किसने? टीजे ब्रुल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DDT, हालांकि DDT अब बैन है तो ये यही पूछा गया है, DDT was banned by USA in which year? DDT को अमेरिका द्वारा किस वर्ष में प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1962 में, 1985 में, 1972 में या फिर 1971 में? तो DDT जो है वो 1972 में ही क्या कर दी गई थी? बैन कर दी गई थी। अब DDT के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। DDT जो है was first synthesized in, बहुत पहले हो गई थी, 1874, 1874 में पहली बार इसे सिंथेसाइज कर लिया गया था, खोज लिया गया था। किसने? ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के केमिस्ट थे उन्होंने, जिनका नाम है ऑथमर जैडलर, इन्होंने इसे फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था। पहली बार अगर सिंथेसाइज करने का बात आए DDT को तो 1874 में ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे ऑथमर जैडलर, उन्होंने किया था। सेकंड बात करते हैं, देखो DDT इंसेक्टिसाइड के रूप में एक्शन जब लिया गया था, इंसेक्टिसाइड रूप में किसने बनाया था? तो डिस्कवर किया था वो एक स्विस केमिस्ट थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे, पॉल हरमन मूलर। और कब बनाया था? 1939 में इसे फर्स्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया गया था। किसके द्वारा? पॉल हरमन मूलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम अगर सिंथेसिस की बात करें तो 1874 में, ठीक है, जैडलर के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें 1939 में इसे एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह किया गया था, वो किसने किया था? मूलर ने, ठीक है। और अगर बात करें 1972 को, तो 1972 को ये क्या हो गई थी? बैन हो गई थी, क्योंकि DDT में जो इंसेक्टिसाइड है उसका असर ह्यूमन हेल्थ पे आने लग गया था, है ना। उसकी वजह से ह्यूमंस को कैंसर या बड़ी बड़ी जो डिजीज है, ह्यूमन हैजार्ड हो रहा था, यानी हेल्थ हैजार्ड हो रहा था ह्यूमंस को, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, ठीक है। तो DDT के बारे में ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्रूट ऑफ कैस्टर इज कॉल्ड एज, इट वेरी सिंपल, कैस्टर जो है, अरंडी है, उसका जो फ्रूट है वो क्या कहलाता है? कैस्टर, फ्रूट ऑफ कैस्टर, बल्ब, अकीन्स, कैप्सूल या फिर पोड। तो अरंडी की बात करें तो अरंडी कैसा है? ऑयल सीड क्रॉप है, बट कैसी ऑयल सीड क्रॉप है? नॉन एडिबल ऑयल, ठीक है। कैसा है? नॉन, अखाद्य तेल। अगर जैसे हम ऑयल सीड की बात करें
हमारे मोस्टली इंडिया में 9 टाइप के ऑयल, 9 प्रकार के ऑयल का कल्टीवेशन होता है। उनमें से 2 ऑयल सीड क्रॉप ऐसी हैं जिन्हें हम क्या है, नॉन एडिबल ऑयल बोला जाता है। फर्स्ट कैस्टर है और सेकंड जो है वो लिनसीड है यानी अलसी है। ठीक है, इन दोनों के ऑयल का नॉन एडिबल, इसकी जो खली है, जो ऑयल केक है, वो एनिमल्स को फीड भी नहीं कराया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बल्ब तो हो नहीं सकता, अनियन वगैरह गार्लिक का ये बल्ब है। ठीक है, फ्रूट टाइप। देखिए इसका क्या है, कैप्सूल है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक कैप्सूल में 3 सीड्स होते हैं, 3 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें, ओकरा का कैप्सूल है। ठीक है, सीसेम का कैप्सूल है, सीसेम यानी तिल का जो फ्रूट टाइप है वो भी क्या है, कैप्सूल है। ओकरा भिंडी का जो है वो भी क्या है, कैप्सूल है। और इसके बाद कपास का भी कैप्सूल ही है, बॉल हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आंवला का भी है, जेट्रोपा का भी कैप्सूल है, जेट्रोपा का भी कैप्सूल है। एकीन्स जो है वो किसका है, एकीन्स जो फ्रूट टाइप जो है, फ्रूट टाइप वो किसका है भाई, सनफ्लावर और सैफफ्लावर। सूरजमुखी व कुसुम। ठीक है, पोड तो जो पल्सेस हैं उसका क्या होता है, पोड ही होता है, जो दलहनी फसलें हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, कैस्टर का बात करें, कैस्टर का जो फ्रूट टाइप होगा वो क्या कहलाएगा भी, कैप्सूल कहलाएगा। ठीक है, आप देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। What is the correct sequence of the following historical plant disease एपियोफाइटिक? निम्नलिखित में से ऐतिहासिक पादप रोग का सही क्रम लिखना है आपको। ठीक है, ये सारे डिजीज हैं, डिजीज भी क्या एक पैंडेमिक है, मतलब फैमाइन आया था, जिस अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कॉफी रस्ट एपियोफाइटिक, यानी मतलब एक ऐसा रोग, पादप रोग, प्लांट रोग जो उस समय पूरे ही एरिया में फैल गया हो। ठीक है, इन साइलोन श्रीलंका में, पोटैटो लेट बिलाइट एपियोफाइटिक इन आयरलैंड, राइस लीफ स्पॉट एपिफाइटिक इन बंगाल। इनमें से आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनके ईयर याद होने चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं कि भी पहले कौन सा आया था, दूसरा कौन सा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी याद कर लेते हैं, सबसे पहले हम पोटैटो लीट बिलाइट यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से जो आया था, ये कब आया था, तो ये आया था 1845 में। ठीक है, 1845 में याद है ये हमें। फिर उसके बाद हम अगर बात करें राइस लीफ स्पॉट, हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी की वजह से आया था, फंगस है, ये भी याद है। ये कब आया था, ये 1943 में आया था। ठीक है, 1943 में आया था। अब कॉफी रस्ट जो बचा है, कॉफी रस्ट जो आया था ये मेलिनिया वास्टिकन, यानी ये जो आया था ये आया था 1869 में। ठीक है, कब आया था, 1869 में। अब हमारे पास तीनों की क्या आ गई है, ईयर आ गए हैं कि भाई कौन सा फेमाइन कब आया था। ठीक है, हेमिलिया जो है, कॉफी रस्ट कहाँ पे आया था भाई, ये साइलोन श्रीलंका में आया था, फंगस की वजह से ही आया था। पोटैटो लेट बिलाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से आया था, कहाँ आया था, आयरिस फेमाइन जिसे बोलते हैं, आयरलैंड में आया था। ठीक है, फिर जो है राइस लीफ स्पॉट यानी हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी जो फंगस है उसके कारण आया था, कहाँ पे आया था, वेस्ट बंगाल में आया था। ठीक है, ये तो चीज हो गई। अब ये पूछ रहा है कि इनको सीक्वेंस में करना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया और तीसरे नंबर कौन सा आया। तो सबसे पहले हमें ईयर पता लगे, 1945 में, सॉरी 1845 में, 1845 में जो आया था वो पोटैटो का आया था। सबसे पहले जो आया था वो पोटैटो आया था, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कॉफी रस्ट आया था और तीसरे नंबर पे 1943 में राइस का आया था, बंगाल फेमाइन। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन में दे रखा है 1, 3, 2, तो 1 फर्स्ट, 2, 3 और 2 नहीं, ऐसा नहीं है।
कॉफी रस्ट पहले नहीं आया। पहले कौन सा आया? पोटैटो आया, तो हम पहले दूसरा वाला ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ये रहा दूसरा। पहले जो आया है कॉफी रस्ट आया है, फिर 1869 में कौन सा आया है? कॉफी रस्ट वाला आया है, फर्स्ट पोटैटो वाला आया, तो ये इधर आ गया। और थर्ड नंबर पे राइस फेमाइन आया। तो हमारा जो ऑप्शन है राइट वो कौन सा हो जाएगा? डी विल बी राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ तो बिल्कुल ही सिंपल थे और थोड़े बहुत में हमने क्या किया है, डिस्क्राइब करके पढ़ा है। तो आपको ये सारे सिंपल और टफ तीनों ही है ना, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। एक तो वैसे देखा जाए तो एक डायरेक्ट कि भाई कौन सा अकाल कहाँ आया, और एक इसके ईयर से रिलेवेंट क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों को अच्छे से आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।